वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। साथियों, कल हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ था। मैंने आपसे वादा किया था कि अपने सेशन को शानदार तरीके से है वो उसे शेयर करना है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुंचाना है। ये मैंने कल कहा था और कल 24 जुलाई से अपना पूरा जो निःशुल्क क्रैश कोर्स है वो मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन वास्तव में मेरे को क्योंकि जिस तरह से मैंने जिस ताकत से ऊर्जा से वो स्टार्ट किया था वो मेरे को वहाँ पर नहीं मिली। शाम को मेरे को वास्तव में निराशा हुई कि ज़्यादा है वो आप शेयर नहीं कर पाए। मैंने कहा था आपके जितने भी व्हाट्सअप इंस्टा वगैरह जो भी आप ग्रुप चलाते हैं वहाँ पर शेयर करो, जो भी आप स्टोरी लगा सकते हैं वहाँ पर लगाओ, ताकि हमारे सेशन को राजस्थान के हर विद्यार्थी तक पहुँचे निःशुल्क और वो भी शानदार कंटेंट के साथ। कोई बात नहीं, फिर भी उम्मीद करता हूँ मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा और आगे है वो हम जो करने की आपके लिए उम्मीद रखता हूं मैं वो हमेशा आपके लिए विद्यार्थी हित के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। साथियों, अब बात करते हैं हम इस सेशन की। तो इस सेशन की शानदार बात करें तो इसकी PDF आपको है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम पर है वो मिल जाएगी। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू हम देखने वाले हैं। रोज सुबह 7 बजे यह करंट अफेयर की क्लास है वो आपको मिलती है। तो देखिए, कल का अपना क्वेश्चन क्या था। 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का लोकार्पण कहां से किया गया? तो ये नौरंग देसर बीकानेर से किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी शानदार तरीके से वो जितने भी फैक्ट थे वो यहाँ पर लिखे हैं किसने? किशन कुमार ने बहुत ही शानदार तरीके से। मैं हर बार कहता हूँ कि आपको जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आते हैं वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 2 नंबर पर जवाब है वो शंकर लाल जी ने दिया, 3 नंबर पर प्रदीप कुमार ने, और 4 नंबर पर सुष्मिता ने, और 5 नंबर पर है वो यहाँ पर देवीलाल ने बहुत ही शानदार तरीके से। वास्तव अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने जैन समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? तो जैन समाज के लिए राज्य सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया है? तो यह है श्रमण संस्कृति बोर्ड। श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दी है। लवकुश बोर्ड हमने कल ही पढ़ा था साथियों। लवकुश जो बागवान समाज के लिए है वो लवकुश बोर्ड का गठन किया गया है। और यादव समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड का गठन है वो यहाँ पर किया गया है। और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन है वो यहाँ पर किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए है वो यहाँ पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बोर्ड हैं वो हम सीक्वेंस में देखेंगे जो हाल ही में 2023 के अंदर गठन किए गए जितने भी बोर्ड, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन है वो जैन समाज के कल्याण उत्थान हेतु है वो किया गया है। इसके सदस्य की बात करें तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष सहित 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कुल 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है वो होंगे। ठीक है, इसके अलावा सरकारी अधिकारी भी है वो इसके अंदर होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन गैर सरकारी वो 7 सदस्य होंगे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? जैन समुदाय के मंदिर, पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण, नव निर्माण, लोक साहित्य व ग्रंथों का प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार व शोध का है वो संरक्षण वो यहाँ पर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कौन से बोर्ड का गठन किया जा चुका है। तो देखिए, पहला है राज्य सरकार द्वारा किसान समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया किसान समाज को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट है सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के हेतु किस बोर्ड का गठन की मंजूरी दी है? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। इन दोनों बोर्डों का भी गठन की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री जी ने दी है। नेक्स्ट है राजस्थान के लोक कलाओं से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए राज्य में किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा है वो रानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा यादव समाज के लिए। और यहाँ पर लवकुश बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इसके बाद में अब हाल ही में है वो यहाँ पर
श्रमण संस्कृति विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये सभी सीक्वेंस में जितने भी 10 बोर्ड हैं ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर नो बैग डे के तहत है वो प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा विद्यालयों के अंदर? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है वो नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह यानी पहले महीने के प्रत्येक जो शनिवार आता ना, पहला शनिवार, उसमें ये इसका आयोजन किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन वेरी इंपॉर्टेंट है। नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत 19 नवंबर 2022 को हुई थी बीकानेर से। ये आपको ध्यान रखना। डायल फ्यूचर कार्यक्रम भी है, इसका संबंध भी अपने स्कूली शिक्षा से है, जो यानी कि क्या है, भविष्य राह कार्यक्रम कह सकते हैं हम इसको। यानी कि प्रत्येक टीचर है स्कूल के अंदर, एक टीचर नियुक्त किया जाएगा जो है वो विद्यार्थियों को है वो भविष्य के बारे में बताएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस तरीके के आपको है वो पढ़ना चाहिए। चेस इन स्कूल कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर ली। मीट दैट टॉपर कार्यक्रम, ये राजस्थान भाषा है जो भाषा अकादमी के द्वारा है वो यहाँ पर इसका शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान में विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो डायल फ्यूचर भविष्य राह कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई है, करियर मार्गदर्शन हेतु, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग राजस्थान की किस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये किस में शामिल किया गया है? नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम को है वो यहाँ पर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो हाल ही में 5 स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है। और बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालय में 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध पिलाया जाता है? तो सोमवार से शनिवार यानी 6 दिन के लिए वो दूध पिलाया जाता है विद्यालय के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर आपसे पूछे कि जो नो बैग डे है, नो बैग डे की प्रत्येक दिन की है वो हम बात करें तो थीम क्या है प्रत्येक महीने की? तो वो देखिए, आपको चलो ये भी बता देता हूँ। नो बैग डे के तहत जो महीने के जो शनिवार होते हैं उसके अनुसार उनकी थीम क्या होती है? तो देखिए, नो बैग डे के तहत हम बात करें तो पहले शनिवार को है वो यहाँ पर इसकी थीम क्या होती है? राजस्थान को पहचानो। राजस्थान को पहचानो पहला थीम है, इंपॉर्टेंट है पहले शनिवार की। दूसरा जब शनिवार आता है महीने का, उसकी जो थीम होती है वो भाषा कौशल विकास, इसकी थीम है। तीसरे शनिवार को खेलेगा बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा बढ़ेगा राजस्थान। और तीसरा जो चौथा शनिवार आता है उसका बात करें तो मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और अगर महीने का 5वां शनिवार आता है तो बाल सभा अपनों के साथ। ये 5 थीम आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है नो बैग डे के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें, अगर आपसे पूछे नो बैग डे की शुरुआत है वो किस बजट के अंदर है, वो यहाँ पर घोषणा की गई थी। तो बजट 2020 के अंदर, बजट 2020 के तहत वो नो बैग डे की घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं। तो राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रति दिवस कितने रुपए बस किराया दिया जाएगा? 20 रुपये। राजस्थान के कितने राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे? 401 महाविद्यालय के अंदर ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? शनिवार को किया जाएगा। नो बैग डे के तहत है वो यहाँ पर शनिवार को संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन है वो किया जाएगा। और राजस्थान के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर बी.डी. कल्ला हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव, यहाँ पर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजस्थान के अंदर विरासत हैं वो जो पर्यटन के क्षेत्र से इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर है वो कॉन्क्लेव किया गया था। और ये जोधपुर के अंदर किया गया था। और यह 12वां अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव था, वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के अंदर। अब हाल ही में कौन कौन से पर्यटन है जो मतलब कॉन्क्लेव या कौन से आयोजन महोत्सव किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर पर्यटन की बात आई है तो पर्यटन के क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं राजस्थान में, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल छपेगा क्वेश्चन। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा
ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जयपुर के अंदर है वो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन है वो किया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, सीतापुरा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का कहाँ बनाया जाएगा, तो ये जैसलमेर के अंदर है वो ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है हाल ही में विमोचित पुस्तक ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास एवं परिदृश्य के लेखक कौन है, तो डॉक्टर मधु जैन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। और राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो 12 जिले के अंदर है, किस जिले में ये, तो ये 12 जिले में स्थित है रामगढ़ क्रेटर, जिसको भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये पर्यटन से संबंधित और जो जितने भी इंपॉर्टेंट विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं, जो आयोजन किए जा रहे हैं, वो एक साथ मैंने सीक्वेंस में आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो विंड एनर्जी बात अगर पवन ऊर्जा की आए तो यहाँ पर राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा हो या फिर पवन ऊर्जा हो, इसके अंदर राजस्थान है वो पहले स्थान पर है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है। अब राजस्थान है वो किस किस क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर वो प्रथम स्थान पर है, पूरी चर्चा करेंगे सीक्वेंस में। आपको इतना ही ध्यान रखना है, विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान का पहला स्थान है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखते हैं राजस्थान का स्थान है वो किस किस के अंदर प्रथम है। तो बात करें, स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य देश का वो राजस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देश में शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। देश की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जिसको सीधा जिला बनाया गया है, दुद्दू जयपुर। और देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया, खिंचन फलोदी जोधपुर। और देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया, तो ये देश का पहला टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जहां पर भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया। और देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है, तो ये राजस्थान ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देश का पहला पिंक से सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, कोटा में। और देश का पहला ऐसा टाउन जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होगा, पुष्कर अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखिएगा राजस्थान का और किस किस के अंदर पहला स्थान है, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है वो राजस्थान में चलाई गई, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था एक दोस्तों, न्यूनतम आय जो मतलब यहाँ पर नागरिकों के लिए लेकर आया है, राजस्थान पहला राज्य बन चुका है, यानी कि न्यूनतम आय विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, राजस्थान बन गया, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक कब पारित किया गया, तो ये 20 जुलाई 2023 को है। वो जोधपुर के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया 20 जुलाई को, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं 500 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लगभग 180 कॉलेजों को है वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये विधेयक वो पास कर दिया गया है। अब अगर आपसे पूछे कि 18 जुलाई को कौन सा विधेयक पारित किया गया था, तो 18 जुलाई को है वो राजस्थान के अंदर पारित किया गया था, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, यानी कि अपराध को खत्म करने के लिए ये विधेयक पारित किया गया था। अगर आपसे पूछे 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को कौन सा विधेयक पारित किया गया था, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। और ये विधेयक पारित करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना। तो अब पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, राजस्थान विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 कब पारित किया गया, तो 17 जुलाई 2023 को है वो यहाँ पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक पारित किया गया।
जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक का पारित किया गया 17 जुलाई को। और राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का पारित किया गया 18 जुलाई को। और राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 का पारित किया गया, ये 19 जुलाई को है वो पारित किया गया। और 20 जुलाई को राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया गया 20 जुलाई को। यह आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब 22 जुलाई को है वो यहाँ पर बात करें तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 भी पारित किया जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी विधेयक है वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में छपेगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य अकादमी का द्वारा समर्पण सम्मान किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? डॉक्टर महेंद्र बनावत को। डॉक्टर महेंद्र बनावत को है वो यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा समर्पण सम्मान है वो दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रति सक्सेना, तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो 2023 का मेरा पुरस्कार है वो रति सक्सेना को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। भानु भारती की बात करें तो बहुत है वो अच्छे से हमने चर्चा कर ली। जो राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा है वो इनको यहाँ पर जो कला अकादमी है ना, उसका जो कला रत्न सम्मान है वो 2023 है वो भानु भारती को दिया गया। और ये भी कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। और देवीलाल मैया की बात करें तो राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार जो केंद्रीय अकादमी के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना अंतरचलो ओल्मो के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान साहित्य अकादमी की बात है तो ये उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष देवीलाल सारण है, उपाध्यक्ष है वो सुनीता घोगरा है। और इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है जो रति सक्सेना को दिया जाएगा। ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो यह श्री गंगानगर जिले के अंदर संचालित किया जा रहा है। ऑपरेशन सीमा है वो नशे के खिलाफ है वो गंगानगर में संचालित किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप याद रखना। जबकि अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर के अंदर है वो संचालित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिलाषा कार्यक्रम जहाँ पर है वो महिलाओं व लड़कियों को है वो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अपने मतलब कंप्यूटर कोर्स है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग में विजेता कौन सा जिला बना है? तो ये झुंझुनू जिला बना है। बालिका वर्ग के अंदर है वो झुंझुनू जिला बना। और अगर पूछे बालक वर्ग के अंदर, तो बालक वर्ग के अंदर है वो यहाँ पर कौन सा? जैसलमेर जिला है वो यहाँ पर बालक वर्ग के अंदर, यानी कि मतलब मेल के अंदर है वो क्या कौन रहा है? प्रथम जैसलमेर। और फीमेल के अंदर है वो रहा है झुंझुनू, वेरी इंपॉर्टेंट है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता 48वीं जो राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता थी। अब हम फटाफट कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक क्वेश्चन है वो ताकि याद रहें और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमें गलत न हो हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी चर्चा हमने कल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में काची कुशवाहा शाक्य जैसे बागवान समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो यह लवकुश बोर्ड का गठन किया जाएगा। कल हमने पूरी चर्चा की और आज हमने चर्चा की है जैन समाज के लिए है वो यहाँ पर श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जोबनेर जयपुर के अंदर है वो स्थापित किया जाएगा, पहला बीकानेर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल राज्य के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव शर्मा, गोरांशी शर्मा और पीयूष, उपयुक्त सभी खिलाड़ियों ने हैं वो यहाँ पर 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, ये तीनों राजस्थान के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया? तो यह उदयपुर जिले के अंदर शुरू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड आर्द्रभूमि अधिसूचना जारी की है? तो 44 वेटलैंड की है वो सूचना यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, 19 जिलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यनगर शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? मनीषा कुलश्रेष्ठ जयपुर, हिंदू सिंह सोढ़ा जोधपुर ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर सूर्यनगर शिखर सम्मान है वो कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 का पारित किया गया, 20 जुलाई 2023 को यह विधेयक पारित किया गया, राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये साथियों आज का क्वेश्चन और स्टार लगा रहा हूँ, एग्जाम में यह क्वेश्चन छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का प्रश्न आपके लिए क्या है, हाल ही में
पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का निधन हुआ है, वे राजस्थान की किस कला के कलाकार थे? तो ऑप्शन आपके पास सामने थेवा कला, टेराकोटा कला, ब्लू पोट्री कला और पिछवाई कला। तो किस कला के कलाकार थे? कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करना। और जितना भी आप मोहनलाल कुम्हार के बारे में आप जानते हैं तो वो भी आपको है वो दोस्तों लिखना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन वास्तव में अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 को, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। और जो अपनी 10 बजे क्लास आएगी उसको देखना न भूलें। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर किया करो, ताकि है वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। और कमेंट के माध्यम से है वो कमेंट जहाँ भी डाउट हो वो किया करो, ताकि आपका प्रत्येक है वो यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।